नमस्कार दोस्तों। जब भी आपके दांतों में सड़ान होती है और वो सड़ान आपके दांतों की नसों तक पहुंच जाती है, तब आपके डेंटिस्ट आपको दो चीज़ों की सलाह देते हैं। पहली एडवाइस होती है कि आप उस दांत को निकलवा लें, यानी कि एक्सट्रैक्शन करवा लें, और दूसरी एडवाइस ये होती है कि आप उस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नसों का इलाज करवा लें। ऐसे समय में काफ़ी पेशेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि किस ट्रीटमेंट के लिए उन्हें जाना चाहिए। या तो उन्हें दांत निकलवा लेना चाहिए या तो उस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मैं डॉक्टर शुभी गुकेले पस्तोल आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपका कंफ्यूजन दूर होने में मदद होगी और आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको किस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या आपको दांत को निकलवा लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है टाइमिंग का, कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़्यादा टाइम में किया जाता है और एक्सट्रैक्शन कम टाइम में हो जाता है। यूजुअली रूट कैनाल ट्रीटमेंट 1 से 2 सिटिंग्स में कंप्लीट किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें ज़्यादा सिटिंग्स यानी कि 3 से 4 सिटिंग्स भी लग जाती हैं और ये डिपेंड करता है आपके नस के इन्फेक्शन के ऊपर कि इसमें कितना टाइम लगेगा। और टू ओवरऑल आरसीटी कराने में ज़्यादा टाइम जाता है, और वहीं अगर आप अपना दांत निकलवा लेते हैं तो वह एक ही सिटिंग का काम रहता है और आपका ट्रीटमेंट कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पॉइंट होता है कॉस्ट का। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट हो जाता है और दांत निकलवाना इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता इलाज हो जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है और स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है, जिसके कारण इसमें मटेरियल कॉस्ट भी ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसीजर कॉस्टली हो जाता है। और वहीं दांत निकलवाना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है क्योंकि उसमें मटेरियल कॉस्ट वगैरह ऐड नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको दांत निकलवाना सस्ता पड़ जाता है। हेंस रूट कैनाल ट्रीटमेंट और दांत निकलवाने के बीच में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमेशा कॉस्टली पड़ेगा और दांत निकलवाना आपको सस्ता पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि आप अपने दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं यानी कि नसों का इलाज करवाते हैं, तब ट्रीटमेंट के बाद आपका जो ओरिजिनल दांत है वह उसी जगह वैसे के वैसे ही बना रहता है। और अगर आप दांत निकलवा देते हैं यानी कि डेंटल एक्सट्रैक्शन करवा देते हैं, तब आपका ओरिजिनल दांत जो है वो जड़ से निकाल दिया जाता है, यानी कि आपकी बॉडी का एक ओरिजिनल पार्ट को अलग कर दिया जाता है। चौथा और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपका उस जगह हड्डी पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और वहीं यदि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट ना करवा के एक्सट्रैक्शन यानी कि आप अपना दांत निकलवा लेते हैं तो धीरे धीरे उस जगह आपकी हड्डी का लेवल कम होता जाता है। अब इस पॉइंट को हम इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बीच में आपका दांत है और उसके अराउंड हड्डी होती है। जैसे ही आप अपना दांत निकलवा लेते हैं उस एरिया में जख्म हो जाता है जो कि धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन उस दौरान आपकी हड्डी की जो लेवल है वह भी धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी कि हड्डी की जो हाइट है वह धीरे धीरे करके कम होती जाती है। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि उस जगह पे आपका दांत था जो कि आपने निकलवा लिया है। दांत निकलवाने की वजह से आपकी हड्डी का लेवल कम हो रहा है, यानी कि आपकी जो हड्डी है उसकी धीरे धीरे करके हाइट कम होती जाती है। अब हम अपने चौथे पॉइंट पर वापस आते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की वजह से हड्डी पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि आपने दांत ना निकलवाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया तो हड्डी पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और यहीं अगर आप अपना दांत निकलवा लेते हैं यानी कि एक्सट्रैक्शन करवा लेते हैं तो आपकी हड्डी की लेवल यानी कि हाइट धीरे धीरे कम होती जाती है। आपकी हड्डी का लेवल कितना और कैसे कम होगा ये आपके दांत के आसपास की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब हम अपने पांचवे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है और उसके लिए बहुत ही एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट यदि आप कराने की सोच रहे हैं तो यह देखकर करवाएं कि आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही करवा रहे हैं, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक सिंपल प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज्ड और स्किल्ड डॉक्टर की ज़रूरत होती है ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और वहीं यदि अगर आप एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत निकलवा रहे हैं तो उसके लिए इतनी ज़्यादा स्किल या एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब 6th पॉइंट है कि यदि आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है
तो वहाँ पर अच्छे से फिलिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है और हो सकता है कि वहाँ पर कैप लगवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और वहीं अगर आपने दांत निकलवा दिया है तो उस जगह पर भी आपको नकली दांत लगवाने पड़ सकते हैं। अब चाहे आप वहाँ पर निकालने लगाने वाले टेम्परेरी दांत लगवाएं या ब्रिज लगवाएं या फिर उसकी जगह इम्प्लांट लगवाएं। तो अब इन सारे मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि आपके डेंटिस्ट ने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो आप अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं या तो आप उस दांत को निकलवा लें। तो इस सिचुएशन में आपको जो कंफ्यूजन है कि किस ऑप्शन को आपको चूज करना चाहिए, तो आप उसको ऐसे डिसाइड करें कि यदि आप उस जगह पर हैं जहां पर आपके आसपास काफ़ी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स या फिर काफ़ी स्किल्ड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो आपको बिल्कुल रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए ही जाना चाहिए। और अगर यदि आप ऐसी जगह पर हैं या कहीं आउटस्कर्ट्स पर हैं जहां पर अच्छे स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट छोड़ के एक्सट्रैक्शन को चूज कर सकते हैं। तो यदि आपके पास अगर अच्छे स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड डॉक्टर्स हैं तो बिल्कुल रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करवाएं। और अगर आपको परेशानी है और आपके आसपास अच्छे और स्किल्ड डॉक्टर्स नहीं हैं या आप सिटी से बाहर हैं, तो हो सके तो अच्छी सिटी में जाकर कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट के ऑप्शन को ही चूज करें। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो मेन कंफ्यूजन है कि हमें किस ट्रीटमेंट को चूज करना चाहिए, आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या फिर एक्सट्रैक्शन करवाना चाहिए, वो दूर हुआ होगा। अब हमारे चैनल पर जो लोग आज नए हैं या जिन्होंने भी हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।